कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड न करें, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता चलता कि उन्हें मंदिर पे जाना है या अर्थी पर जाना है। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राहुल सर आपको नित्य प्रतिदिन मैथ पढ़ाता हूं और बेसिक स्ट्रक्चर पे एकदम मैथ आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी यदि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो वो मैथ सीख लेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में जितने भी टाइप के सवाल आपके पेपर में बनते हैं हर वो टाइप का कराऊंगा, लेकिन पहले बेसिक सवालों से मैंने शुरू किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 4 और 5। टाइप नंबर 4 और 5 में किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, किस तरीके के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा और परिचर्चा होगी। चलिए फटाफट बिना समय को गवाए, लेकिन एक चीज जैसा कि मैं रोज कहता हूं आज भी कहूंगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, फटाफट पेन और कलम को लेकर बैठ जाइए, टाइप वाइज और सिस्टमैटिक तरीके से मैथ को सीखिएगा। आज का आपका पहला सवाल टाइप नंबर 4 का आपके बोर्ड पर ये रहा। पहला सवाल आज का ये कह रहा है 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 920 रुपए हो जाती है। 800 रुपए की राशि 800 रुपए की राशि, एक मिनट बच्चों, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक ना। चलिए, 800 रुपए की राशि ठीक ना, 3 वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 920 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 920 रुपए हो जाती है। अब कह रहा है सवाल में यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में समान राशि कितनी हो जाएगी? एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे भी कई बार इस टाइप के सवाल गए हैं। ठीक है, सवाल को पहले समझिएगा। आपने किसी को मान लीजिए 800 रुपए उधार दिया है, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ब्याज की दर कितनी है वो आपको नहीं मालूम, लेकिन 3 वर्षों में एक निश्चित ब्याज की दर से वह पैसा जो 800 था वह 920 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा कि यदि ब्याज की दर को मैं 3% बढ़ा दूं तो यही धन समान अवधि में कितना रुपया हो जाएगा? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, आपका पैसा 800 से 920 हुआ, आपका पैसा कितना रुपया बढ़ा? 3 वर्षों में आप कहेंगे 120 रुपया। 3 वर्षों में कितना रुपया बढ़ रहा है आपका? 120 रुपया। अब ध्यान से हमारी बात समझिएगा, आप ब्याज को कितना बढ़ा रहे हैं? 3%। यदि ब्याज आपका प्रतिशत में 3% बढ़ेगा तो आपका ब्याज रुपए में भी मूलधन का 3% बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 साल में आप ब्याज बढ़ा रहे हैं 3%, तो 3 साल में 3 त्रिक का 9% आपका ब्याज बढ़ जाएगा। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ब्याज की दर आप बढ़ा रहे हैं 3%, तो 1 साल में 3% बढ़ेगा, 2 साल में 3 दूना 6% बढ़ेगा, तो 3 साल में ब्याज आपका 3 त्रिक का 9% बढ़ेगा। किसका 9%? तो आपके मूलधन का 9% बढ़ेगा। मूलधन आपका 800 है, तो 800 का 9% कितना हो जाएगा? 8 9 72 रुपया आपका ब्याज और बढ़ जाएगा। आपका ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 72 रुपया ब्याज आपका और बढ़ जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका? ये 0 हो गया। या तो आप सीधे काम करिएगा, आपको 72 रुपया और मिलेगा, आपको 72 रुपया और मिलेगा। यानी कि पहले आपको 920 रुपया मिल रहा था, 920 में 72 रुपया और जुड़ जाएगा, तो ये 2 7 2 9 और ये आपका 992 रुपया। आपका जो पैसा है 800 रुपया, वह समान अवधि में यदि ब्याज की दर 3% हम लोग बढ़ा देते हैं तो आपका पैसा 992 रुपये हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ रही है? 1 साल में कुछ भी नहीं करना है। 1 साल में ब्याज यदि बढ़ रहा है 3%, तो 3 साल में ब्याज बढ़ेगा 3 त्रिक का 9%। किसका 9%? मूलधन का 9%।
800 का 9% कितना होता है 72 रुपया। मतलब 920 रुपया तो आपको मिल ही रहा है, 72 रुपया और मिलेगा, तो टोटल आपको 3 सालों में अब कितना मिलेगा 992 रुपया मिलेगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी टाइप के दूसरे सवाल पर। इसी टाइप के दूसरे सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। दूसरा सवाल ये कह रहा है 900 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1260 रुपए हो जाती है। 900 रुपए की राशि 4 वर्षों में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1260 रुपए हो जाती है। 1260 रुपए हो जाती है। अब आगे कह रहा है यदि दर 2% प्रतिवर्ष घटा दिया जाए, यदि ब्याज की दर 2% प्रतिवर्ष, इस बार बढ़ा नहीं रहा है बच्चों, इस बार ब्याज की दर घटा रहा है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। समान अवधि मतलब इसी 4 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 2% घटाएंगे तो आपकी यह राशि भी क्या होगी, घटेगी। ब्याज दर घटेगा तो राशि भी आपकी घटेगी। अब घटेगी तो कैसे घटेगी समझिएगा। 1 साल में 2% घटाएंगे तो आप मुझे बताइए 4 साल में आपका ब्याज टोटल कितना घट जाएगा, 8%। 1 साल में ब्याज की दर 2% घट रही है तो 4 साल में 4 दूना 8% ब्याज घट जाएगा। किसका 8%, तो 900 का। 900 का 8% कितना होता है, 8 नवा 72 रुपया। मतलब आपका 72 रुपया ब्याज कम हो जाएगा। तो 1260 रुपया आपको टोटल मिल रहा था। अब इसमें से 72 रुपया आपको और कम मिलेगा तो 10 में से 2 गया 8, 5 यानी 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पे 1188 रुपया आपको कुल मिलाकर के इस बार 1188 रुपये मिलेगा। बातें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही हैं। यदि ब्याज की दर बढ़ता तो 4 दूना 8% ब्याज भी आपका बढ़ता। ब्याज की दर 2% घट गई तो ब्याज भी आपका 4 दूना 8% घट जाएगा। किसका 8% घट जाएगा, तो आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन का 8% घट जाएगा। 8 नवा 72 रुपया इसमें से ब्याज और आपका कम हो जाएगा। तो जब इसमें से 72 रुपया ब्याज कम कर देंगे तो 1188 रुपये आपको टोटल मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने इसी टाइप के तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा और तीसरा सवाल हमें ये कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। एक राशि किसी साधारण ब्याज पर, राशि नहीं मालूम है इस बार, कोई बात नहीं है, टाइम मालूम है, 4 वर्ष के लिए रखी गई। ठीक, 4 वर्ष के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपया अधिक मिलता। तो आपको जो ब्याज मिलता वो इस पर 1440 रुपया अधिक मिलता। आपको जो ब्याज मिलता वह इस पर यानी इस मूलधन पर 1440 रुपये अधिक मिलता। वह राशि कितनी है यह आपको प्रिंसिपल बताना है। आपको मैं ये बता दूं कि यदि आपको मूलधन नहीं मालूम है तो आप अपने मूलधन को हमेशा कितना % मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। आपका प्रिंसिपल यदि नहीं दिया है तो प्रिंसिपल यानी मूलधन को हमेशा 100% मान करके चलते हैं। समय कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 वर्ष के लिए। एक निश्चित धन 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अब आप मुझे बताओ ब्याज की दर कितनी % बढ़ा रहे हैं आप, 3%। तो 1 साल में ब्याज बढ़ेगा 3%, तो 4 साल में ब्याज बढ़ेगा 4 तिया 12%। 4 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा, 12%। अब आप मुझे बताइए प्रतिशत में ब्याज आपको टोटल 12% बढ़ के मिल रहा है और रुपए में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 1440 रुपया बढ़ के मिल रहा है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यदि मैं कहूं प्रतिशत में आपको कितना ब्याज अधिक मिलेगा तो आप कहेंगे 1 साल में 3% अधिक मिलेगा तो 4 साल में 12% अधिक मिलेगा। रुपए में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 1440 रुपया ब्याज अधिक मिलेगा। दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर। 14 कहां आ जाएगा, नीचे। और आपको जो बताना है यहां पे गुणा कर दीजिए। आपको मूलधन बताना है तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100 होता है, इसलिए यहां पे 100 का गुणा कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा
14 से इसको आप काट सकते हैं, या 2 से काटिए, जिससे भी मन हो उससे आप काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 साते 14, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। 7 से काटिएगा, 7 दूना 14 और 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42, कट नहीं रहा है भाई, 7 छंग 42, 7 पच्चे 35, मान लीजिए लगभग 6 बार में कटेगा। तो 6 बार में कटा, 206 गुणे 50 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 14 नहीं है, ये 12 है ना भाई, 1 मिनट, वही भी मैं करूँ कि कट क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 12 है ना, ये 12 है ना, तो 12 आ जाएगा नीचे, 14 नहीं था। 12 से ये कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। 12 बार हम 144, और 120 का गुणा यदि आप इसमें कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 12,000 रुपया। ठीक, बात समझ में आ रही है? यहां पर 12% की वैल्यू 1440 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 12,000 रुपए को, और 100% जितने को रिप्रेजेंट करेगा वही हमारा मूलधन कहलाएगा। यानी कि मूलधन हमारा कितना रुपया है? 12,000 है। बहुत ही प्यारा सवाल था, इसमें मूलधन नहीं दिया था और हमें मूलधन बताना था। ठीक ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फटाफट अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल का मतलब ये हुआ कि ये वाला टाइप आपका क्लियर हो गया, टाइप नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टाइप पर, टाइप नंबर 5 पर। ठीक ना? तो टाइप नंबर 5 में मैं किस टाइप के सवाल को लेके आया हूं? पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। टाइप नंबर 5 में ये कह रहा है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में कोई धनराशि, धनराशि मेरे बच्चों कितना होता है? 100। कै गुना होगा? तो 3 गुना होगा। कितने वर्षों में यह 100 रुपया 3 गुना होगा? तो 3 गुना होने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा? 300 रुपया। ब्याज की दर मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 5%। सवाल का मतलब समझना, बहुत ही प्यारा तरीका आपको बता रहे, कोई फार्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। एक साल में ब्याज लग रहा है 5%, किसी धन पर 5% ब्याज की दर से कितने वर्षों में वह धन अपने का 3 गुना हो जाएगा? तो मान लिया मेरा वो धन कितना है? 100 रुपया है। जब ये 100 रुपया 5% की दर से 3 गुना होगा, तो 3 गुना होने के लिए सिर्फ कितना होना पड़ेगा? 300 होना पड़ेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा 100 रुपया 5% की रेट से 300 रुपया हो गया, तो मुझे ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे सर ब्याज तो आपको 200 रुपया मिला। ब्याज कितना मिला? 200 रुपया मिला। ब्याज हमें जो भी मिलता है वो मूलधन पर कमाते हैं, तो ये जो 200 रुपया ब्याज हमको मिला है यह किस पर मिला है? तो ये हमारे मूलधन पर मिला होगा। मूलधन कितना है? 100 रुपया। 100 रुपये पर 200 रुपया हमने ब्याज कमाया है। यदि इस ब्याज को मैं प्रतिशत में बदलना चाहूं तो 100 का गुणा कर दूंगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। मतलब टोटल हमको जो ब्याज मिला है वो परसेंटेज में कितना है? 200%। टोटल हमने कितने साल में ब्याज कमाया है ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन हमें यह पता चल गया कि हमने टोटल प्रतिशत में 200% का ब्याज कमाया है। क्लियर है? एक साल में मैं ब्याज कै परसेंट कमा रहा हूं? 5%। एक साल में ब्याज में कितना परसेंट कमा रहा हूं? 5%। तो कितने साल में ये 200% इकट्ठा हुआ होगा? इस 200 में हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। एक साल में ब्याज में अर्जित कर रहा हूं 5%, तो कितने वर्षों में ये 200% इकट्ठा होगा? 5 चौक का 20, कितने वर्षों में? 40 वर्ष में। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 40 साल आएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल फंडा है, और यहां पे आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। इतना भी यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? क्योंकि समझिएगा, आपको टोटल ब्याज कितना मिला बस इस चीज पर फोकस करना है। 100 रुपया से आपका पैसा 3 गुना होगा तो 300 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना मिला? 200 रुपया। 100 रुपए पर 200 रुपया ब्याज मिला तो ये ऑलरेडी 200% हो गया। 100 रुपए पर कोई भी चीज ऑलरेडी वो परसेंटेज का रूप ले लेती है, तो 100 रुपए पर 200 रुपया आपने ब्याज कमाया, मतलब 200% का आपने ब्याज कमाया। एक साल में जितना ब्याज कमा रहे हैं उससे आप भाग दे देंगे तो सीधे आपका समय निकल के आ जाएगा। कितना साल? 40 साल। कोई दिक्कत? आप इसमें 5% से भाग दे देंगे तो आपका समय आ जाएगा। यदि रेट दिया है, रेट से भाग देंगे तो टाइम निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, रेट से भाग देंगे तो टाइम निकल के आएगा, और टाइम से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो रेट निकल के आ जाएगा। कल को ये सवाल उल्टा दे दे तो टाइम पूछे
तो रेट से भाग दे दो, रेट पूछे तो इसमें टाइम से भाग दे दो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, टाइप नंबर 5 का अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की एक दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि मतलब 100 रुपया, कोई राशि दुगुनी हो जाती है। दुगुना होगा तो मेरे बच्चों 100 रुपया एक राशि है, दुगुना नहीं हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 7 गुना। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 7 गुना हो रही है, मतलब 100 रुपया मेरा कितना रुपया हो जाएगा? 7 गुना हो जाएगा, मतलब 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? यानी यही राशि उसी दर से उतने ही समय में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। साधारण ब्याज की एक दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। सॉरी भाई, 7 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। यहां पे टाइम 7 वर्ष है, 7 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। ठीक, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? अब यह सवाल आपका सही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, लिखने में समस्या आ रही थी। अब आपको सवाल को मैं समझा रहा हूं। 100 रुपया आपका मूलधन है, 7 वर्षों में यह जो मूलधन है 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना होने के लिए इसे 200 होना पड़ेगा। अब कह रहा है वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? ब्याज देखना पड़ेगा। 100 रुपया जब 200 रुपया हो रहा है बच्चों, तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। यहां पे 100 रुपया जब 400 रुपया हो रहा है बच्चों, तो यहां पे ब्याज कितना मिला? 300 रुपया। क्लियर है ना? ये आपका ब्याज है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये कोई भी लड़का बता देगा, ये 100 रुपया जो ब्याज आपको दिखाई दे रहा है, ये 100 रुपया ब्याज कमाने में उस व्यक्ति का कितना साल गुजर गया? 7 साल। साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान होता है। यदि 100 रुपया ब्याज कमाने में 7 साल लग गया, तो इस बार ब्याज कितना कमाना है? 300। मतलब ये जो ब्याज है, इस ब्याज का जस्ट 3 गुना है। तो ब्याज यदि आप 3 गुना कमाएंगे, तो टाइम भी आपको कितना गुना लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 गुना लगेगा। तो 7 त्रिक का कितना? 21 वर्ष। ये इस सवाल का उत्तर है, कुछ भी नहीं करना था। 7 वर्ष में कोई पैसा 2 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। वही पैसा उसी दर से 4 गुना हो रहा है, तो यहां ब्याज कितना मिला? 300 रुपया। ये जो 100 रुपया ब्याज कमाने में समय लग रहा है, वो 7 साल लग रहा है। तो 100 रुपया ब्याज कमाने में 7 साल लग रहा है, तो 300 रुपए ब्याज कमाने में कितना साल लगेगा? ये ब्याज इसका 3 गुना है, तो टाइम भी 3 गुना लगेगा। 7 त्रिक का 21 साल लगेगा। क्लियर है? बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही सुंदर इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक ना? अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक, अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। अगला सवाल ये कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 5 वर्षों में, कितने वर्षों में मेरे प्यारे बच्चों? 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मतलब 100 रुपया रहेगा, दोगुना होने में से कितना होना पड़ेगा? 200 रुपया होना पड़ेगा। ठीक है, समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? यही राशि समान ब्याज से स्वयं की 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 16 गुना होने के लिए इसे 1600 होना पड़ेगा। आपको इस टाइप के सवाल में कुछ भी नहीं करना है, बस ब्याज देखना है। यहां ब्याज टोटल कितना हुआ? 100 रुपया 200 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। यहां ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 1500 मिला। 100 रुपया जब 16 गुना होगा तो 1600 होगा, तो यहां ब्याज कितना मिला? 1500 रुपया मिला। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये 100 रुपया जो ब्याज आपको दिखाई दे रहा है, इस 100 रुपये ब्याज कमाने में कितने साल लग रहे हैं? 5 साल लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं? 5 साल लग रहे हैं। यदि 100 रुपया ब्याज कमाने में 5 साल लग रहे हैं, तो ये जो ब्याज है मेरे बच्चों, इस ब्याज का 15 गुना है। तो 100 रुपया ब्याज कमाने में 5 साल, तो इसी प्रकार का 15 गुना ब्याज कमाने में आपको समय भी 15 गुना लगेगा। यानी 15 पचे कितना? 75 साल। तो आपके सवाल का कितना उत्तर आएगा? 75 साल। क्लियर है? आपका पैसा कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? तो इसका जवाब होगा 75 साल। क्लियर है? आज हमने आपको टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 की विशेषता और चर्चा आपके बीच में की है।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्तों। आप लोग लाइक वीडियो को क्या करेंगे तो इससे एक अच्छा मोटिवेशन हमारे तक पहुंचेगा और मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके प्रतिदिन दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।